So hello guys, Aniket this side and welcome back to my channel. Or in this video, I'm going to discuss about the expected cutoff for SBI J 2025 and expected result date. So पहले हम लोग कट ऑफ पे बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है. सो देखो कट ऑफ जो है वो मेनली डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर और यहाँ क्या बोलते हैं पेपर का टफनेस के ऊपर. ठीक है, तो अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द कटर्स, तो जो टफनेस था, देखो जो पेपर का जो टफनेस था पिछले साल के अकॉर्डिंग, मैं पिछले साल का अटेम्प्ट नहीं किया था इस वजह, क्योंकि मैं 24 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ. तो जैसा मैं देख रहा था और काफ़ी सारे टीचर्स ने ऐसा बोला भी कि पिछले साल से पेपर इस बार थोड़ा टफ आया था. थोड़ा नहीं, काफ़ी टफ आया था, लाइक 20% एबव, 20-25% एबव. तो पेपर भी टफ था और बहुत सारे स्टेट में ऐसा हुआ कि वैकेंसी भी डबल और ट्रिपल है और कहीं कहीं तो 4 गुना भी है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई कट ऑफ तो कम जाना ही जाना है. ठीक है, कट ऑफ कम जाएगा ही जाएगा. अगर मैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ अब रहेगा क्या. देखो पहले अगर हम लोग बात कर रहे थे जो वो 35% वाला जो क्राइटेरिया है उस पर बात करते हैं. ठीक है, सी अगर मान लो अभी 35% को भूल जाओ, अभी 35% को अगर हम भूल जाते हैं और SBI एक ऐसी नॉर्मल कट ऑफ बनाता है. अगर एक कट ऑफ आता है कहीं का कि भाई 67 कट ऑफ है, ठीक है, लेकिन अब SBI को 70 जो 35% वाला जो क्राइटेरिया उसे फॉलो करना है, तो उसे कट ऑफ जो है 70 के अप्रॉक्स रखना है, 71-72. बट वहाँ का जो कट ऑफ आ रहा है वो 67 आ रहा है. तो SBI अब क्या करेगा, आप खुद सोचो कि आप रहते तो अब क्या करते, सबको ग्रेस मार्क्स देते कि 67 से लेके कैसे भी इसका करके अगर मेरे को 72 कट ऑफ रखना है तो उसे 5 नंबर एक्स्ट्रा दो, 5 नंबर एक्स्ट्रा दे के उसको 72 पे रखो. तो सबको 5 मार्क्स मिलेगा. तब अब तो जिसका 67 था या फिर 68 था या फिर 69 था उसका तो 72 प्लस आ जाएगा कट ऑफ, तो उसका तो क्लियर हो जाएगा. अगर किसी का भी 65, 66, 64 था रियल एग्ज़ाम में, मतलब जो उनका जो मार्क्स था 64 था, 62 था, तो उनको भी ग्रेस मार्क्स मिलेगा. बट उनका तो क्लियर नहीं होने वाला ना, उनका नहीं होगा क्लियर. तो व्हाट आई थिंक कि जो जो 35% वाला क्राइटेरिया है वो उतना मैटर करता है नहीं, उतना मैटर नहीं करेगा. इट्स ऑल अबाउट द कट ऑफ, जो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो क्या बनता है. और अगर उन लोगों को 70 एवब कट ऑफ रखना है तो वो ग्रेस मार्क्स दे के, अगर नहीं रखना है तो वो नहीं देंगे, वो 66 ही कट ऑफ रखेंगे अगर 35% क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं तो अगर हम लोग 35% के क्राइटेरिया जो मोस्ट प्रोबेबली है जो SBI वो 35% वाला मेरे को लगता है फॉलो करेगा ही करेगा. ठीक है, तो अगर वो करता है तो मोस्ट ऑफ द स्टेट का जो कट ऑफ जो जा सकता है आप देख लेना 70 to 73, इतना ही मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का. अब मैं किन स्टेट्स का बात करूँ, लाइक बिहार हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया. देयर आर मेनी स्टेट्स जहाँ पे वैकेंसी जो है डबल ट्रिपल है ऐसे आया. तो जाहिर सा बात है कि भाई वहाँ पे तो कट ऑफ कम ही जाएगा, पेपर का लेवल भी टफ था. और अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट, अब देखो अब मैं उसका बात नहीं कर रहा जहाँ पे 50 वैकेंसी है, 60 वैकेंसी है, 70 वैकेंसी है. तो भाई वो तो जाहिर सा बात है कि पेपर कितना भी टफ हो, बट देखो 50 जहाँ का वैकेंसी है तो 50 लोगों को सिलेक्ट करना होगा. अब 50 लोग कौन होंगे, वो स्टेट के टॉपर होंगे. जैसे मान लो केरला है तो केरला में आई थिंक 50 कुछ वैकेंसी है, तो वो 50 तो भाई टॉपर ही होगा. और टॉपर का जो मार्क्स रहता है वो तो 90 एबव भी ला सकते हैं, 80 एबव तो वहाँ का जाना ही जाना है. मेरे को जहाँ तक लगता है केरला का 80 एबव जाएगा ही जाएगा.
या फिर 80 के नज़दीक ही रहेगा, 78 से तो नीचे नहीं जाने वाला। 80-85 भी जा सकता है, नो डाउट कि 90 भी चला जाए, बट चांसेस कम है 90 जाने का, लेकिन हो भी सकता है। तो मैं उन स्टेट की बात नहीं कर रहा जहाँ पे पिछले साल से कट ऑफ कम है, क्योंकि वो पिछले साल से जो वैकेंसी है वो कम है, तो वहाँ का कट ऑफ बढ़ेगा नो डाउट, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ वहाँ का कोई टीचर भी जैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कितना जाएगा, उसका रेंज क्या हो सकता है, नो वन कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का जैसे बंगाल वगैरह का मेरे को लगता है 72-73 ही जाना चाहिए। और अगर वो 35% वाला क्राइटेरिया फॉलो करे या फिर ना करे, वो उतना मैटर नहीं करेगा गाइस, ट्रस्ट में उतना मैटर नहीं करेगा। अगर आप 67, 68, 66 मार्क्स आ रहा है तो आई थिंक आप बॉर्डर पे हो, मतलब इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपका हो जाएगा, और अगर लकी नहीं हो तो मैं क्या ही बताऊँ। तो अब नाउ टॉक अबाउट द रिज़ल्ट। तो जब मैं मॉर्निंग में जब मैं भाई यूट्यूब ओपन किया मैंने, सारा एस बी आई जे रिज़ल्ट, एस बी आई जे रिज़ल्ट, जब मैं कमेंट पे गया तो सारे मतलब लिखे हुए थे, आई क्लियर एस बी आई जे, आई क्लियर एस बी आई जे 2025, आई बिकम एस बी आई जे। मैं बोला भाई रिज़ल्ट आ गया क्या? मैं वेबसाइट पे गया, मैंने चेक किया, कहीं कुछ भी नहीं। तो फिर जब मैं आया, जब मेरे को पता चला तो आकाश यादव सर ने बोला कि जो रिज़ल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 16 और 23 है, या तो 16 मतलब 16 तारीख आज ही है। मैं आज रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी अपलोड भी कर दूँगा, तो 16 आज ही है, या तो 16 तारीख को आएगा या फिर 23 को आएगा। तो अभी आज तो आया है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली भाई अब तो 23 को ही आएगा। बट मेरे को लग रहा है कि मंडे से लेके मतलब नेक्स्ट वीक तो कभी भी आ सकता है। अगर उनको 16 को देना रहता तो भाई मंडे को भी तो दे सकते हैं ना। अगर मान लो किसी वजह से वो नहीं हो पाया, रिज़ल्ट वो आज नहीं दे पाए, तो मंडे को भी दे सकते हैं। तो रिज़ल्ट का अगर बात करें तब तो भाई अब मतलब क्या ही बताऊँ, 16 हो गया, 17 हो गया, कल तो 17 हो जाएगा, फिर 18 संडे, तो 90 to 23 कभी भी आ सकता है। मैं 90 to 23 में कभी भी आ सकता है। तो ये था गाइज, एंड होप यू ऑल गाइज विल क्लियर एस बी आई जे एंड विल बिकम एस बी आई जे। बट देखो एक और चीज़ पता है, मैंने कमेंट में क्या देखा कि सब इतने हाईली ऑप्टिमिस्टिक थे अपने रिज़ल्ट को लेके कि आई विल बिकम एस बी आई जे 2025 में क्लियर हो गया क्लियर, ऐसा भी बहुत से लोगों ने कमेंट कर रखा था। गाइस इतना भी आपको ऑप्टिमिस्टिक या फिर सो कॉल जो पॉजिटिव पर्सन्स होता है ना, इतना भी आपको नहीं होना है। क्योंकि अगर मान लो अगर आपको आप ये गलत फहमी में हो कि आपका हो जाएगा, इतने एकदम 100% के साथ श्योर हो, और आपका नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा हर्ट जो होगा वो आपको ही होगा। तो आपको सोचना पता है क्या, कि आप ये रेस से ही बाहर हो, आपका नहीं होने वाला। मैं तो कोई भी एग्ज़ाम दे के आता हूँ, मैंने तो अभी खैर 2 ही एग्ज़ाम लिखे हैं अभी तक, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं होगा भी नहीं तो मेरे को उतना ज़्यादा दुख नहीं होगा, ठीक है, डिप्रेस्ड नहीं हो जाऊँगा मैं। और आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है जैसे आर आर बी पी ओ, फिर से एस बी आई क्लर्क एस बी आई पी ओ होगा, और आई बी पी एस पी ओ और क्लर्क, तो उससे मैं अच्छे तरह से मैं फोकस भी कर पाऊँगा। और अगर मैं हाईली ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ और मैं वो मान लेता हूँ कि मेरा क्लियर ही हो जाएगा, अब मान लो बाई चांस अगर नहीं होता है, तब तो भाई एल लग गया मेरा। और अगर मैं अपना बता तो मैं तो भाई डिप्रेस्ड हो जाऊँगा, एकदम लिटरली मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँगा कि भाई ये क्या हो गया। ह्यूमन नेचर है यार, ठीक है। तो आप लोगों को हाईली ऑप्टिमिस्टिक्स नहीं होना है। जो होगा देखो, रिजल्ट तो जो बनना था वो तो बन गया। वाट आकाश यादव सर टोल्ड कि 16 या तो 23 को आएगा, तो दैट मीन्स कि भाई रिजल्ट तो बन चुका है ना।
बट आज नहीं आया, तो 19 से लेकर 23 के बीच में कभी भी आ सकता है। रिजल्ट बन चुका है, आपका होना था या फिर ना होना था, वो भाई सिर्फ आपको नहीं पता है, लेकिन एसबीआई वाले को तो पता है, और एक भगवान को पता है कि आपका हुआ या फिर नहीं हुआ। आपको नहीं पता, तो आप पहले ही से अपने आप में मत डिसाइड करो कि आपका हो गया, ये हो गया। मान के चलो कि आपका नहीं होगा, और खुश रहो, चिल रहो। अगर रिजल्ट आया हो गया तो ज़्यादा खुशी होगा, और नहीं हुआ तो ज़्यादा दुखी होगे नहीं आप, और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे तरह से फोकस कर पाओगे। और वन मोर थिंग गाइस, कि ये वीडियो का तो मतलब एम यही था कि कट ऑफ वगैरह बताना और रिज़ल्ट वगैरह बताना। और वन मोर थिंग गाइस, कि अगर आपका जैसे, मेरा एक सजेशन है, ले ही लो, कि अगर आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाता है, अगर आप इजीली क्लियर कर लेते हो, तो अभी से ही जो आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स आ रहा है, प्रीलिम्स से फोकस मत करो। आई मीन मॉक्स दे दो, मतलब सप्ताह में 2-3 ही अभी मॉक दो फिलहाल के लिए। जून से स्टार्ट करना एकदम, मतलब डेली, या फिर जो 15 जून के बाद, अगर जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो, कि डेली आप मॉक दे रहो ऐसे। अभी मतलब सप्ताह में 1-2 ही मॉक दो वीक में। और अभी ज़्यादा जो आपको फोकस रखना है ना, मेंस पे रखना है। डेली कम से कम यूट्यूब से करते हो या फिर पीडीएफ से कर दो, कहीं से भी करो। रीजनिंग का अगर मैं बात करूँ तो डेली कम से कम भाई 2-3 पजल तो बनाओ ही मेंस का। हो सके तो एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक का बनाओ, ठीक है। और क्वांट भी करो, क्वांट का डीआई पे ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि अरिथमेटिक एक ऐसा लाइक टॉपिक है कि अगर मेंस में अगर आप आईबीपीएस पीओ हो जाए, फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जाए बैंकिंग का, मेंस में अगर अरिथमेटिक को पिक करने जाओगे तो टाइम जाएगा, और हो सकता है कि बाद में वो क्वेश्चंस बने भी नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी उटपटांग अरिथमेटिक आता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा फोकस करो डीआई पे, कि भाई डीआई छूटना नहीं चाहिए। और अलग अलग वैरायटी के डीआई करो और डेली पढ़ो, मेंस पे ज़्यादा फोकस रखो। और इंग्लिश के लिए वही है, रीडिंग करो, ग्रामर रिवाइज करो, और वोकेबुलरी पढ़ो। सो बाय गाइस, अच्छे से तैयारी करो, एंड होप कि आप सब लोगों का एसबीआई क्लियर हो जाएगा। और आई होप कि मेरा भी हो जाए, बट मैं ये सोच के नहीं चल रहा, क्योंकि मैं मार्क्स अपना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओनली 65 एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, कि 65 ही आएगा, या फिर 65 के इर्द गिर्द ही आएगा। मैंने वीडियो ही बनाया जहाँ पे मैंने मतलब लिखा है कि मैं 70 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट अभी एट नाउ मैं सिर्फ 65, मतलब मैं अपने आप को ये मैं मतलब मान लिया कि मैं रेस से बाहर हूँ। और इसका सबसे पॉजिटिव चीज़ अगर मैं बताऊँ, तो मैं मेंस का ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा हूँ। जब मैं एसबीआई क्लर्क मेंस दे के आया, तो मैं आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस का मैं डेली प्रिपेयर कर रहा हूँ। और डेली जो संजय सर हैं, मैं रीजनिंग मेंस का उनसे करता हूँ। प्रीवियस ईयर जो है वो क्या बोलते हैं, मेमोरी बेस भी मैं मतलब सॉल्व करता हूँ। और मॉक भी मैं देता हूँ मेंस का। अभी तो मैं प्रीलिम से ज़्यादा मॉक दे रहा हूँ मैं मेंस का ही, गाइडली से, वो भी गाइडली से, ठीक है। तो यही था गाइस। सो बाय बाय, लेट्स, अब जब रिज़ल्ट आता है तब देखते हैं क्या होता है। रिज़ल्ट आएगा फिर एक बार और वीडियो बनाएंगे, और आप लोगों को बताऊंगा कि हुआ या फिर नहीं हुआ। सो बाय।